ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूपात्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा हमें ड्रामा का पार्ट पक्का करा रहा है, ड्रामा के यथार्थ रीति को पक्का करा रहा है। अब जिसको ड्रामा का ज्ञान नहीं है और ज्ञान होने के बाद भी जिसके मुख से प्रश्न निकलते हैं, ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बाबा क्या कह रहा है? ऐसे वैसे कैसे भी नहीं, जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। ड्रामा जो जानेंगे वो नहीं कहेंगे, क्योंकि ड्रामा के पास आकर के अच्छों की गाड़ी रुक जाती है, तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा तो जो मिसर चलता रहता है ना। दूसरी बात आई है कि ये खेल है, हार और जीत का खेल है। इसको अच्छी तरह से समझना है। एक बार हारते हैं हम, एक बार जीतते हैं। भगवान आकर के हमें जो हार जाते हैं उस पर जीत पहलाता है ना। तो ये निश्चय रखना है कि हम ये नहीं सोचना कि दुख क्यों है, सुख क्यों है। खेल ही है, थोड़ा टाइम सुख होगा, थोड़ा टाइम दुख होगा। और वैसे भी देखा जाए तो सुख का पार्ट ज़्यादा है ना। ड्रामा में जैसे जो नाटक होते हैं ना, तो वो जो एक्टर होते हैं जब पूरा हो जाता है तो वापस जाते हैं घर। ये इसको और अच्छी तरह से समझ लें, अभिमान ना आए इसके लिए कि जैसे आप देखो शतरंज जब हम खेलते हैं, चेस जिसको बोलते हैं, तो आपस में काफ़ी होता है अपोनेंट और वो। लेकिन एक चीज़ देखो, जैसे चेस पूरा हुआ खेल, वो सारे घोड़े प्यादे सब कहाँ पहुँच जाते हैं? सब एक ही डब्बे में। तो ऐसे हम सब आत्माएं परमधाम से आई थी, सब अलग अलग पार्ट बजाते हैं और लास्ट में वापस सब एक ही डब्बे में जाने वाले हैं। तो अभिमान किसी बात का नहीं। आज बाबा एक बात और कह रहा है कि सूर्य, चांद, स्टार्स ये कोई देवी देवता नहीं है। ये क्या है? ये सब बत्तियाँ जिसमें रात दिन का खेल चलता है। देखो हमको सबको पता है कि पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होता है। पृथ्वी के जिस पार्ट में सूरज की रोशनी पड़ती वहाँ दिन होता है, नहीं पड़ती तो वहाँ रात होता है। हम सबको पता है कि पृथ्वी के घूमने से सब कुछ होता है, लेकिन अभी भी दिखती नहीं हमको, क्योंकि अब ये इतनी बड़ी है और वो पूरी के पूरी अपनी धुरी पे घूम रही। हम सबको पता है ना, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती, लेकिन वो पता है नहीं। तो उसको भी हम गहराई से देखेंगे। आज बाबा ने कहा माया क्या चीज़ है, ये भी लोग नहीं जानते। दुनिया में तो लोग धन संपत्ति को माया कहते हैं। बाबा कहता है धन संपत्ति माया नहीं है। माया तो विकारों को कहा जाता है। और आज बाबा कहता है पांडवों और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? ब्राह्मण होते हैं नॉन वायलेंस, तो वायलेंस कैसे करेंगे, हिंसा कैसे करेंगे? तो ब्राह्मणों की कोई युद्ध होती नहीं है। मतलब पांडवों और कौरवों की युद्ध नहीं होती। बाकी सूक्ष्म हिंसा मतलब मन में जो विकारों की जो वो चलती है खटापटी, वो होती। बाकी नॉन वायलेंस डबल हिंसक होते हैं। बाबा ने कहा जो जो भूल की है, इतने सब सृष्टि खत्म होगी तो मतलब भूल तो करते हैं, और दुनिया में भी देखो जो भूल करते हैं उनको उसकी सज़ा मिलती है। तो ये सब ने क्या भूल की? कई तो अभी आए होंगे परमधाम से, वो जाएंगे तो उन्होंने क्या भूल की? बाबा कहता सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूलने की भूल की है। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने बोली है, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। बाबा ने कहा गुरु वो है जो सबकी सदगति करे। बाकी जो क्राइस्ट हैं, बुद्ध हैं, ये किसी की सदगति नहीं करते, तो उसको भी हम देखेंगे। आज गीता का वही श्लोक भी आया हुआ है, यदा यदा, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। आज भगवान कह रहा है तुमको तो खुशी में खग्गियाँ मारना चाहिए। क्यों?
दुनिया में एक छोटे छोटे टुकड़े के लिए लड़ते रहते और तुम्हें तो विश्व की बात सही मिल जाती। तो उसके बारे में बाबा ने कहा कुल मिला करके हमें परमात्मा की याद से अपने को सतो प्रधान बनाना है, वही मेहनत है। और अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सभी को शुभकामना देने वाले महादानी बनना है हमको। और सदा ईश्वरी मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे आज के श्लोक से। बहुत अच्छा श्लोक है जो बाबा ने आज कहा ही हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म के उत्थान के लिए है ना, तदामात्मनम सृजाम्य हम। मतलब क्या हुआ, ये श्लोक चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है। इसमें कहता है, श्री कृष्ण को दिखाया गया कि हे अर्जुन, अर्जुन मतलब ज्ञान का अर्जन करने वाला, भारत की बात है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं उस अधर्म के को धर्म में कन्वर्टर करने के लिए मैं फिर से अवतरित होता हूँ, है ना। अगले जो श्लोक है वो भी चतुर्थ अध्याय का 8वां श्लोक है, वो 7वां श्लोक है। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे। यानी सज्जन पुरुषों का मैं कल्याण करने के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अब प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ, गलत है। संभवामी युगे युगे यानी संगम युग पर ही आता हूँ मैं, बाकी हर युग में परमात्मा नहीं आता है। तो अर्थ अलग अलग तरह से लोगों ने लिया। ये 7वां श्लोक चौथे अध्याय का और ये 8वां श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो उसके बारे में आज बाबा मुरली में भी कह रहा है कि देखो ये सृष्टि का ड्रामा है, और जब ऐसा पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार हो जाता है, तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। जैसे तुम आत्माओं का एक पार्ट है, एक्टर हो, वैसे मैं भी आकर के ब्रह्मा तन द्वारा तुमको ये सारी बातें समझाता हूँ कि ये दुनिया कैसे चलती है। बाकी दुनिया में तो कोई पता नहीं है। ब्रह्मा मुख द्वारा, मतलब किसी के तन में प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा रखता है, और फिर ये सारी बातें हमको समझाता है। क्या समझाता है? सबसे पहली बात, इसको बाबा कहता है ये खेल है ड्रामा का। इस खेल में क्या है, देखिए, प्रकृति, परमात्मा और पुरुष, तीन का खेल चलता है। मतलब आत्माओं का, परमात्मा का और इस प्रकृति का खेल चलता है। अब इस प्रकृति में ये जो सूरज हैं, चंद्रमा हैं, स्टार्स हैं, ये सब बत्तियां हैं। बाबा कहता है मांडवे की। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये भगवान हो। कई लोग बोलते हैं ना, सूर्य देवता है नमः, चंद्रमा देवता है नमः, पृथ्वी को भी तो माता बोलते हैं। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या है, देवी देवता नहीं है। ये अपना पार्ट बचा रहे हैं, वो रोशनी देते हैं। बाबा कहता है इसमें दिन रात रोशनी का खेल चलता रहता है। आप देखो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो क्या होता है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होता है ना। इसी तरह से हर ग्रह अपने धुरी पर घूमता है, और उसके घूमने के कारण ही इस सृष्टि पर कुछ कुछ परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। तो वास्तव में बाबा कहता है, वैसे तो जीवन लोग ढूंढ रहे हैं, हाँ, चंद्रमा में ढूंढ रहे हैं, मंगल पर ढूंढ रहे हैं। तो बीच में बड़ा अच्छा कोटेशन आया था कि मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं, उसके बजाय ये ढूंढो तुम्हारे जीवन में मंगल कितना है। तो ये खेल है। अब इस खेल में ये सारे बत्तियां हैं। इस खेल को ना समझने के कारण हम आत्माएं डिस्टर्ब होती हैं। बाबा क्या कहता है, देखो, सब आत्माएं परमधाम में रहती थी। मान लो आज 820 करोड़ हैं तो 820 करोड़ परमधाम में रहती थी। फिर आत्माएं नीचे पार्ट भरने आई। जिस आत्मा में जितना पार्ट भरा हुआ है, किसी में 84 जन्मों का है, किसी में 80 का है, किसी में 70 का है, किसी में 10 का भी होगा, तो वो इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आएंगी ड्रामा प्लान अनुसार।
अब ड्रामा प्ले अनुसार अगर वो पार्ट बजाने आएंगी तो कहेंगी, तो अज्ञानियों को तो हमको समझ में आता है, चलो भाई अज्ञानी लोगों को नहीं पता है ड्रामा क्या होता है, लेकिन हमें तो पता है कि ड्रामा क्या होता है। अब फिर भी अगर कोई बाबा का बच्चा बोले ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, ये होना चाहिए था, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल जानने वाले नहीं कहेंगे। हमें तो पता है ना ड्रामा में क्या हो रहा है, ऐसे वैसे कैसे नहीं, जो हो रहा है वही सत्य। इसलिए गीता में भी लिखा, जो हुआ वो सत्य, जो हो रहा है वो भी सत्य, और जो होने वाला वो भी, जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। तो ड्रामा में अकल्याण है नहीं, लेकिन अब हमें ड्रामा के ज्ञान को ही नहीं पता है, तो फिर हमें प्रश्न उठाते रहते हैं। ऐसे कई भाई बहनें प्रश्न उठाएंगे, ये ऐसा क्यों करता है, तो सुधरता नहीं, इसको 1000 बार समझाए, आप 5000 बार समझा लें, अगर ड्रामा में उसका पार्ट है तो नहीं समझेगा, नहीं सुधरेगा, कुछ भी करो। तो क्या हमें कोशिश छोड़ देनी चाहिए? नहीं, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अपने मन को भी नहीं खराब करना चाहिए, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कभी सुधरेगा नहीं। हमें शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। सुधरना ना सुधरना उसके ड्रामा के ऊपर निर्भर है, उसके पार्ट के ऊपर निर्भर है, हमें इसमें क्यों जाना है। तो ये अच्छी तरह से बात समझ करके फिर हमें समझाना है ना। आप देखो क्या होता है, अभी चलते चलते कई परिवार में बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बीमारी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, अब उस समय बड़े बड़े प्रश्न चलते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक रिपोर्ट आई हॉस्पिटल की, कैंसर है। तो सारा जो जीवन का चल रहा है, सारा हिसाब किताब सब गड़बड़ हो जाता है। अब ये समझने की बात है। तो आज बाबा ये समझाना चाहता है कि ये जो मिसल ड्रामा चलता है, इस ड्रामा में जो होगा वो कल्याण ही होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा वंडर नहीं खाने का। आश्चर्य होते कई लोग दूसरों को देख के नहीं आश्चर्य होते, लेकिन भगवान के बच्चे अगर कुछ करते तो आश्चर्य होता है, सरप्राइज नहीं होना है। सब पुरुषार्थी हैं, ऐसा थोड़ी हो गया कि भगवान के बन गए तो हम कोई गलतियां नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, गलतियां लोगों से होती हैं। तो इस ड्रामा को अच्छी तरह से समझना है। लेकिन ड्रामा की कई लोग गलत एप्लीकेशन लेते हैं। गलत एप्लीकेशन क्या हो गया, पहले से कहेंगे ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। कई लोग तो इतना तक बोलते हैं बाबा बुलाएगा तो आ जाएंगे, लगता भोलेनाथ की कृपा नहीं हुई। ये सब शब्द गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता है। भगवान बुलाएगा मतलब क्या है, तुम जाओगे तो वहाँ पहुँचोगे ना। तो ये अच्छी तरह से समझना है, इसको समझ करके फिर पुरुषार्थ करना है। तो ये बस में बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। हम सब परमधाम के रहने वाले, यहाँ नीचे पार्ट बजाने आए हैं, जैसे नाटक के एक्टर पार्ट बजाते हैं। अब यहाँ आए तो हम अच्छा सा पार्ट बजाते थे, लेकिन अब दुखी क्यों हो गए। दुखी न हो तो भगवान आएगा कैसे हमें सुखी बनाने के लिए। तो इस बात को समझना है, हर एक आत्मा के अंदर पार्ट रूंधा हुआ है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। और इस आत्मा में परमात्मा का, ये ड्रामा में परमात्मा का भी पार्ट, सबसे ज़्यादा मुख्य पार्ट तो उसका ये करण करावनहार कहते हैं। हमारा भी पार्ट है, लेकिन परमात्मा का मुख्य पार्ट। तो इसको अच्छी तरह से समझना है और समझ करके पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा में जो कुछ होता है, आज बाबा ने मम्मा को याद किया कि देखो मम्मा थी, उसने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया तो सबको पता तो था नहीं मम्मा इतनी कम उम्र में चली जाएगी। 55 साल की थी, बहुत शायद 45 साल की, शायद 50 साल की थी। 1924 जून 1965 में शायद शरीर छोड़ा ना। हाँ, बाबा से पहले छोड़ दिया, तो कम उम्र में शरीर छोड़ दिया। तो बाबा कहता है ड्रामा, शरीर छोड़ दिया, अब ड्रामा, अब नया पार्ट बजाएगी। कहीं ना कहीं तो जाके जन्म लगी। आत्माएं ही तो शरीर छोड़ करके दूसरी जगह जाके जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना, इसमें क्वेश्चन नहीं आना। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो ज्ञान देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। बाकी पांडवों कौरवों की कोई लड़ाई नहीं होती है, ऐसा नहीं, युद्ध नहीं हो सकता। पांडव हैं परमात्मा से प्रीति बुद्धि, कौरव हैं विपरीत बुद्धि। अब जो प्रीत बुद्धि है, भगवान के बच्चे हैं, वो
वायलेंस कैसे कर सकते हैं? वो तो नॉन वायलेंस होते हैं, उनकी लड़ाई नहीं होती। तो ये क्यों कहा गया? तो हमारे अंदर का जो द्वंद्व चलता है उसके ऊपर है। उस द्वंद्व की वजह से हमारे जो अंदर युद्ध होता है उसको कहा। आसुरी संस्कार भी हमारे अंदर है, दैवी संस्कार भी हैं। तो उनको जब भगवान का ज्ञान मिलता है तो द्वंद्व चलता है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा अब नाटक पूरा हो रहा है। ऐसा समय आएगा जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, दुख के पहाड़ गिरने हैं। बाबा खून नाहक खेल की बात करता है। इतने सब समाप्त हो जाएंगे तो किसको सजा मिलेगी? किसी को नहीं। ड्रामा की बात है ना। बाबा कह रहा है, बाकी महाभारत लड़ाई में तो दिखाते बहुत सारे चले गए, क्या भूल की? तो एक ही भूल की कि भगवान को भूल गए, है ना। सब ट्रांसफ़र हो करके परमधाम जाएंगे और कुछ लोग जो भगवान के बच्चे बनेंगे वो अमरलोक में जाएंगे। आज बाबा इस बात को भी टच कर रहा है कि अगर तुम भगवान के बच्चे हो, हमारा वो पिता है, तो फिर इतना दुखी क्यों है? तब भगवान कह रहा है कि दुखी हम कलयुग अंत में होते हैं। और वैसे भी बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता। जब हमारा दुख का टाइम आता है तो हमको भगवान मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है 3/4 सुख है। अब क्या होता है कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो लास्ट में आते हैं। उनको न सुख देखा नहीं, दुख ज़्यादा देखा, तो वो कहते हैं आटे में नमक जितना ही सुख है इस दुनिया में, बाकी सुख तो है ही नहीं। इसलिए उसको कागबिष्टा समान कहा, है ना। और ये भी बाबा ने आज कहा, सदगुरु वो है जो सबकी सदगति करे। बाकी दुनिया में क्राइस्ट हैं, बुद्ध हैं, इन्होंने किसी की सदगति नहीं की। वो भी तो आकर के बाबा से दृष्टि लेकर के जाएंगे। तो इस बात को भी अच्छी तरह से समझना है ना। कहते हैं बुद्ध जो है पार निर्वाण धाम गया, भगवान कहता है सब गपोड़ है, यहाँ कोई नहीं आया। बाबा के पास कोई आया नहीं। ये एक्चुअली ज्ञान न शूद्रों में है न देवताओं में है। तो किसको है? हम ब्राह्मणों को है। तो ये अच्छी तरह से समझना। बाबा आकर के हमें ऐसी बात सही दे रहा है, ऐसी बात सही दे रहा है जो दुनिया में कोई छीन नहीं सकता। और ऐसे भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तो एक एक टुकड़े के लिए कितना झगड़ा होता है। तो बाबा कहता है तुमको तो खुशी में खगियाँ मारनी चाहिए। क्यों? हमें स्वर की बात सही मिल रहा है। लेकिन किसको? जो याद करेंगे। तो याद करने वालों बच्चों के लिए आज बाबा कहता है योग शब्द भी मत यूज करो, क्योंकि योग शब्द हम कहते हैं ना, तो योग शब्द फिर बड़ा हो जाता है, याद, और टप भी हो जाता है। तो हमें उस शब्द के चक्कर में नहीं जाना। हमें क्या करना? याद शब्द यूज करना है। आज एक बात और बाबा ने की आई है कि माया, दुनिया, हम छोटे थे तो कोई मान लो लेट हो गया तो कहते थे तुम माया मोह में पड़े हो। माया को लोग समझते हैं धन, माया मोह ठीक है, मोह भी विकारी है, माया भी विकारी है, ये रावण है। लेकिन माया धन को नहीं कहा जाता है। धन तो किसी कर्म करने के लिए चाहिए ना। दुनिया में लोग सोचते हैं इनके पास बहुत धन है तो कहते हैं इनके पास बहुत माया है। वो माया नहीं है। हालांकि ये सत्य है, इसमें भी कुछ न कुछ सच्चाई है कि जिनके पास धन आता है उनके पास माया भी आती है। तो उसको अच्छी तरह से समझना है। माया को हमें जीतने की कोशिश करना है, संशय नहीं उठाना चाहिए। अब संशय कब उठता है? तो बाबा आज कह रहा है कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठता है। किसके प्रति? आत्माओं के प्रति ना। तो हमें संशय नहीं उठाना है। संशय उठाएंगे तो विजय हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, भगवान को याद करके हमें विकर्म नष्ट करना, जाना तो हम सब ने है पुरानी दुनिया छोड़ करके। विजय माला का अगर दाना बनना है तो क्या करेंगे? भगवान की याद से विकर्मों को नष्ट करेंगे, तभी बन सकते हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों हाईएस्ट अथॉरिटी, एक पारलौकिक का हाईएस्ट अथॉरिटी, एक अलौकिक का हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो दोनों के बतलाए गए रास्ते पर चल करके हमें उनको याद करना है। दुनिया में तो ये भी नहीं जानते हैं कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी, लोग तो उसको बड़ा बड़ा समझते हैं, शिवलिंग को भी बड़ा समझ करके पूजा करते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझना है। आज का वरदान है अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। देखो, तो
बाबा ने आज बहुत बड़े रहस्य की बात वरदान में कही है कि जो पीछे आत्माएं आएंगी उनका पार्ट ही छोटा है, वो कना दाना में ही संतुष्ट हो जाएंगे। देखो इसलिए अभी हम जब कोर्स करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है, बड़ा मुश्किल से आत्माएं हैं जो रेगुलर होती हैं, एक आध निकलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकती, लेकिन मोस्टली आत्माएं जो लेकर के आती हैं, लेने के लिए आती हैं। किसी को एक दिन 2 दिन की शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को हेल्थ के लिए थोड़ा चाहिए, तो आती हैं, संतुष्ट होकर चली जाती है। तो बाबा कहता है तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई वंचित नहीं रह जाए, हमें दे देना है सब कुछ और उसके लिए अपने अंदर शक्तियों को जमा करना है। बाबा कहता है जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से, है ना, निहाल कर पाएंगे। शुभ भावना का क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब आप निहाल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है। कई बार क्या होता है जब हम ज्ञान सुनाते हैं और कोई नहीं निकलता तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो दिल शिकस्त ना हो उसके लिए आज का वरदान याद करके रखना है कि करना दाना लेने वाली है तो आत्माएं आएंगी, सब तो ज्ञान में चलेंगी नहीं। हमें क्या करना, हर आत्मा को सहयोग देना है। अब देखो कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है, किसी का झगड़ा है उसको लेकर के आता है, किसी का हेल्थ इशू है, सबको अलग अलग इशूज है। अब जिसकी जो बातें पूरी हो गई वो उसके बाद नहीं आता। कई लोग बाबा के घर में कहते हैं भोग लगा दें, ये वाला मेरा पूरा हो गया, उसके बाद ख़त्म। तो सब अलग अलग तरह की आत्माएं आ रही हैं, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। और सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहेंगे ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ये पक्की बात है। अगर ज्ञान में आप लास्ट तक चलते रहे मर्यादाओं पर तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम तो बन ही जाएंगे, है ना, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। और जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो बाबा कहता है अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुक्ता की गुफा में अब तपस्या करके आई हैं, तपस्वी रूप हमारा दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई देंगे, है ना, तब हमारे अंदर उतना रुहाब होगा और उतनी रहम की भावना होगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो आज की पूरी मुरली में होमवर्क यही है कि ड्रामा को अच्छी तरह से, ड्रामा के खेल को समझ करके क्या क्यों कब कैसे में नहीं जाना है। भगवान हमें विश्व की राजाई दे रहा है, वो कोई छीन नहीं सकता, तो उसमें खुद खग्गियाँ मारनी है और विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मर जाना। इसके पहले कहानी सुनाई थी ना तोते वाली, याद करना। और अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले ही सच्चे सच्चे महादानी। इसलिए हर आत्मा को हमें कुछ न कुछ देना है और सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन ही जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।